हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी आपकी क्लास 12th जो इंग्लिश लिटरेचर की टेक्स्ट बुक है जी कैलिडोस्कोप, उसमें पोइट्री सेक्शन में जो आपकी पोएम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी जी, पोएम्स बाय ब्लेक में जो दो विलियम ब्लेक की दो पोएम्स आपके सिलेबस में है जी। द डिवाइन इमेज है, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो हमने इन दोनों ही पोएम्स को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन मैंने आपको प्रीवियसली लेक्चर में बता दिया था अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी पोइट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप ये जो दोनों पोइट्री है इनको पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि देखो हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज देखो क्वेश्चन कैसे भी आस्क कर ले बोर्ड में, तो आपको कोई लाइन दे दी जाए कि फिर एक्सप्लेन करो, समझ रहे हो। तो हमने इसी तरीके से पोइट्री को पढ़ा है बहुत डिटेल में, जिससे आप हर तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कैपेबल हो। ठीक है जी, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स पे बात करते हैं। ओके, तो जी हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी, वो डिस्कस कर रहे हैं चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोनों सब्जेक्ट्स की, आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हम हमारा जो सिलेबस है उसको धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। ओके, का थोड़े ही समय बाद हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है जी, देन टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं अपनी क्लास 12th की जी। तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। ओके, सारे चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो ये दोनों पोइट्री के क्वेश्चन आंसर्स को मैंने एक में ही कर दिया है जी। ओके, जैसे आपकी बुक में। तो अब आपको ये क्वेश्चन आंसर्स को तैयार कर लेना अच्छे से, और जो आपकी पोइट्री में जो लाइन है उनको अच्छे से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। मतलब कि जैसे समझाई है ना मैंने आपको दोनों पोइट्री, उसी हिसाब से। ठीक है, कि कुछ भी आस्क कर ले तो आप लिख सको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, एक्सप्लेन द लाइंस। ये जो लाइंस दे दी जाए फिर को एक्सप्लेन करो बहुत अच्छे से। मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन करवाया था इनका। फॉर मर्सी हैज ए ह्यूमन हार्ट, पिटी ए ह्यूमन फेस, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन अभी नहीं बोल रहा मैं जी, क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे से बता चुका हूँ, मैं बहुत अच्छे से। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो आप ये क्वेश्चन आंसर्स में कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपकी, अगर आप पोएम को अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है जी, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि यार ये क्या बात हो रही है। ठीक है, ओके। तो एक्सप्लेन करता हूँ लाइन को। देखो, अकॉर्डिंग टू द पोइट, ह्यूमन हार्ट इज द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ हिज बॉडी। ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो जो सबसे ज़्यादा कोमल अगर पार्ट है कुछ, तो क्या है? हार्ट है हमारा। ठीक है, सो इज मर्सी द मोस्ट टेंडर अमॉन्ग ऑल द अदर ह्यूमन इमोशंस। तो ये जो मर्सी है ना, जो हमको किसी पे रहम आता है, दया आती है, वो भी सबसे टेंडर, सबसे कोमल इमोशन है अदर ह्यूमन इमोशंस से। ठीक है, खूब सारी भावनाएं होती है ना मानव की, तो सबसे कोमल भावना अगर देखी जाए तो मर्सी होती है। ठीक है, मर्सी रेजाइड्स इन द ह्यूमन हार्ट। और जो मर्सी होती है, किसी पे हमको रहम आता है, किसी पे करुणा आती है, वो देखो मर्सी, ये जो भावना होती है हमारे हृदय में रहती है जी। मर्सी रेजाइड्स इन द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, पिटी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इमोशन एज इज द ह्यूमन फेस द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हिज बॉडी। लिखा ना पीटी, ऊपर लाइन में पीटी ह्यूमन फेस। तो जो पीटी है, जो करुणा होती है, ठीक है, करुणा होती है, वो भी क्या होती है? देखो देखो ब्यूटीफुल इमोशन है करुणा भी। जिस तरीके से ह्यूमन का जो फेस सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होता है ना उसके बॉडी में, तो उसी तरीके से पीटी है जी, किसी पे करुणा आती है हमको, तो वो भी सबसे ब्यूटीफुल इमोशन है एक तरीके से ह्यूमन के फेस की तरह, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हिज बॉडी। ठीक है, इट इज एन एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग ऑफ द हार्ट। और ये भाई हमारे हर्ट की फीलिंग है जो हमारे चेहरे पे झलकती है। पीटी होती है ना हमको किसी पे, और करुणा आती है, तो भाई ये चीज हमारे हर्ट में जन्म लेती है और फिर हमारे चेहरे पे झलकती है, समझ रहे हो? वो चीज है। ए लविंग पर्सन डज एवरीथिंग फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो देखो एक जो लविंग पर्सन होता है, जो एक प्रेम से परिपूर्ण व्यक्ति होता है, जिसमें प्रेम भरा पड़ा है, वो भाई सब चीजें कार्य करता है, ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए जो काम कर सकता है वो करता है। लव इज द डिवाइन एसेंस इटसेल्फ इन ह्यूमन फॉर्म। और भाई लव है
प्रेम है जी वो तो ह्यूमन के अंदर स्टार्टिंग से ही सम्मिलित है, मतलब शामिल है। ओके, पीस लाइक ह्यूमन ड्रेस मेक्स वन लुक एलिगेंट एंड सिविलाइज। जैसे ड्रेस, ह्यूमन ड्रेस होती है वो हमको सिविलाइज्ड दिखाती है, एलिगेंट दिखाती है ना, तो उसी तरीके से पीस जो होती है, शांति होती है, वो भी सिविलाइज्ड और एक तरीके से एलिगेंट दिखाती है हमको। ठीक है, इफ मैन हैज दीज वर्च्यूज, अगर किसी मनुष्य के अंदर ये वर्च्यूज, ये क्वालिटीज आ जाए जी, इट वुड बी हेवन ऑन दी अर्थ, और धरती पे स्वर्ग हो जाएगा जी। दीज वर्च्यूज आर डिवाइन, ये जो वर्च्यूज है जी ये डिवाइन है, ये बहुत ज्यादा डिवाइन है, देवीय है, देवीय। ओके, कनेक्टेड टू गॉड। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ डू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव गेट डिस्टॉर्टेड इन द ह्यूमन ब्रेन। भाई बता रहे हैं कि जो मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये जो क्वालिटीज होती है ना, ये मनुष्य के मस्तिष्क को किस तरीके से डिस्टॉर्टेड कर देती है जी, एक तरीके से एबनॉर्मल तरीके का बना देती है माइंड को। देखो, व्हेन मैनी एविल्स, जब बहुत सारी बुराइयां, लाइक क्रूअल्टी, सेल्फिशनेस, डिसीट, रिवेंज, इटीसी। देखो, क्रूअल्टी क्रूरता, सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थीपना होता है ना जो, वो डिसीट और धोखा देना, रिवेंज बदला लेना, इटीसी, ये जो सारी बुरी चीजें है ना, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन, देखो इट इज टेक कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये सब बुरी चीजें ह्यूमन जो मानव होता है उस पर कंट्रोल कर लेती है जी। मैन बिहेव्स इन एन एबनॉर्मल मैनर, और फिर जो इंसान होता है ना, इनके चलते जब चीजें उन पर हावी हो जाती है ना, तो वो एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करता है। ह्यूमन वर्च्यूज लाइक मर्सी, पिटी, पीस एंड लव गेट डिस्टॉर्टेड इन हिज ब्रेन। तो ये जो अच्छी क्वालिटीज है ना, उसके ब्रेन में डिस्टॉर्टेड हो जाती है, खत्म सी हो जाती है जी। एनमिटी इज डेवलप्ड इन द ह्यूमन माइंड, और ये एनमिटी भी ह्यूमन माइंड के अंदर डेवलप हो जाती है जी। इट इज डिफिकल्ट टू कीप अवे वंस फ्रॉम दीज वाइसेस, एक ये भी बहुत डिफिकल्ट चीज़ है कि किसी व्यक्ति को इन बुरी बुरी चीज़ों से दूर रखा जाए। दस द गुड क्वालिटीज ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव गेट डिस्टॉर्टेड इन द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द पोइट कॉल्स द शेड ऑफ द मिस्ट्री ट्री ऑफ द थिकेस्ट। जो पोइट ने जो मिस्ट्री ट्री एक मेंशन हुआ ना आपके पोएम में, एक मिस्ट्री ट्री की बात करी है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट में पोइट ने, तो उसकी शेड है जो उसकी जो छाया है वो भाई उसकी थिकेस्ट क्यों है, बहुत ज़्यादा गहरी क्यों है, घनी क्यों है। देखो, द पोइट प्रेजेंट्स ए मिस्ट्री ट्री। ठीक है, यहाँ ट्री लिख लीजिएगा, मिस्ट्री ट्री इन द पोएम। द मिस्ट्री सिंबलाइजेज, देखो, दैट द डिफरेंट लीव्स ऑफ द मिस्ट्री ट्री। ठीक है, देखो, मिस्ट्री ट्री सिंबलाइजेज दैट द डिफरेंट लीव्स ऑफ द ट्री आर फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ डिफरेंट पीपल। जो ये मिस्ट्री ट्री को ये क्या सिंबलाइज करता है जी, ये सिंबलाइज करता है कि देखो उस पेड़ की जो डिफरेंट अलग अलग पत्तियां है ना, वो फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र से भरी हुई है जी, ऑफ डिफरेंट पीपल। और उसकी पत्तियां किसके समान है, जो षड्यंत्र करने वाले लोग होते हैं ना, साजिशें रचने वाले लोग होते हैं, उनके समान है। द शेड ऑफ द ट्री इज कंसिडर्ड द थिकेस्ट, और इसकी शेड, इसकी छाया इसलिए थिकेस्ट, इसकी घनी इसलिए बताई गई है बिकॉज इननंबरेबल वॉइसेस, जो अनगिनत बुराइयां होती है ना, दुर्गुण होते हैं ना, एंड क्रूअल्टी ब्रीड इन इट्स शेड विच इज द ह्यूमन माइंड। जो क्रूअल्टी होती है और ये जो सारी और इन नंबरेबल वॉइसेज, ये जो दुर्गुण होते हैं ना, ये ह्यूमन माइंड के अंदर क्या कर लेते हैं, एक तरीके से अपना वो घर बना लेते हैं, उसको हावी हो जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, दीज वाइसेस ब्रिंग डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन। ये जो दुर्गुण होते हैं ना, दीज वाइसेस बीइंग डिके, ये मनुष्य का क्या कर देते हैं, समापन कर देते हैं, एक तरीके से समाप्त कर देते हैं उसको, और उसको डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन, उसके भाई विनाश कर देते हैं उसका। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन है जी, हाउ कैन यू से दैट मर्सी, पिटी, पीस एंड लव आर द वर्च्यूज ऑफ डिलाइट। ठीक है जी, ये अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जी आपके। देखो, आप कैसे कह सकते हो ये जो क्वालिटीज है, गुड क्वालिटीज, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, द वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, हमको प्रसन्न करने वाले, हैप्पी करने वाले वर्च्यूज है, क्वालिटीज है। देखो, सर्टेनली, निश्चित रूप से, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव आर द वर्च्यूज ऑफ डिलाइट। ठीक है,
दे ऑलवेज कंसोल मैन इन डिस्ट्रेस एंड ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन लाइफ। ये हमेशा मनुष्य को डिस्ट्रेस में, जब मनुष्य बहुत ग्रेट पेन में होता है ना, तो उसको कंसोल करती है, उसको संभालती है जी, और उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाती है। ठीक है, व्हेन ए मैन फील्स दीज वर्च्यूज इन हिज ओन सराउंडिंग्स, जब मनुष्य अपने आसपास इन वर्च्यूज को फील करता है जी, ओन सराउंडिंग्स, इट फील्स ही इज नॉट अलोन, ये लगता है उसे कि वो अकेला नहीं है, बट अकम्पनीड बाय गॉड, भगवान उसके साथ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द पोइट विशेष टू एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड्स। इन वर्ड्स के थ्रू पोइट क्या एक्सप्रेस करने की चाह रहा है? देखो वर्ड्स क्या, एंड वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स, ओके, और अपने आंसुओं के पानी से उस ग्राउंड को भर देता है एक तरीके से। ठीक है, पोइट्री में मैंने बहुत अच्छे से इस लाइन को एक्सप्लेन करा था आपको। देखिए, द पोइट विशेष टू एक्सप्रेस थ्रू दीज वर्ड्स दैट पर्सन ऑफ हु कमिट्स द एक्ट्स ऑफ क्रुअल्टी। ठीक है, इसके उस व्यक्ति के लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके लिए बता रहे हैं, जो व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति कमिट्स वो कमिट्स द एक्ट्स ऑफ क्रुअल्टी, जो क्रूरता के काम करता है ना, गलत काम करता है। ठीक है, ब्रिंग्स टू रिपेंट फॉर हिज मिसडीड्स, फिर उसको भाई अपनी जो मिसडीड्स, अपने बुरे कार्यों पर क्या होता है, रिपेंट होता है, एक तरीके से गिल्ट होता है जी। ओके ओके, रिग्रेट होता है, ओके, गिल्ट होता है जी, रिग्रेट होता है अपने कार्यों पर। He continuously does these acts until he realizes his wrongdoing and mistakes। और वो जब तक ये काम करता रहता है, जब तक उसको रियलाइज नहीं हो जाता जी अपने बुरे कार्यों का और अपनी गलतियों का। ठीक है, then he finds no way for his actions other than shedding tears of regret। तो उसको कोई रास्ता नहीं मिलता भाई अब कि भाई क्या कर ले, तो फिर वो रोने लग जाता है, सीधी सी बात है, रिग्रेट का आंसू बहाता है वो। He develops humility in himself, फिर वो अपने अंदर ह्यूमिलिटी, विनम्रता, हम्बलनेस, ठीक है, हम्बलनेस, विनम्रता जी अपने अंदर वो ले आता है, विनम्र बन जाता है बहुत ज़्यादा। दस द वाटर्स आर द टीयर्स ऑफ रिपेंटेशन। तो ये जो वाटर है ना, ये जो आंसू है ना जी, ये रिपेंटेशन के, रिग्रेट के आंसू है उसके। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अगर आ जाए आपके कि राइट द मैसेज ऑफ द पोएम डिवाइन इमेज। ठीक है, या फिर आ जाए व्हाट इज द थीम। देखो व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, देखो ऐसे आ जाए व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, आपकी जो पोएम है डिवाइन इमेज, इसका मैसेज क्या है। ठीक है, ऐसे आ जाए व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, या फिर आ जाए व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, या फिर आ जाए राइट ए शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम द डिवाइन इमेज। तो आपके लिए बहुत अच्छा से एक आंसर तैयार करा है, जो इन चारों में से कुछ भी क्वेश्चन आता है बड़ा 6 मार्क्स का, तो आप लिख सकते हो। ठीक है जी, देखिए द पोएम कन्वेज द क्लियर मैसेज दैट गॉड एंड मैन आर वन। ये सीधा सा मैसेज क्लियर अपने को बताती है कि भाई भगवान और मनुष्य एक ही है, दे आर नॉट सेपरेटेड, अलग अलग नहीं है। वी कैन हैव द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड इन ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू द सेम वर्च्यूज। और जो अच्छे गुण है, अच्छे वर्च्यूज है ना, हम किसी व्यक्ति में अगर अच्छे वर्च्यूज हैं, अच्छे गुण है, तो हम उस व्यक्ति में भगवान का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं जी। वी रिमेंबर गॉड फॉर हिज डिवाइन वर्च्यूज ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। ठीक है, हम भगवान को उनका जो देवीय गुण है ना जी, उनके लिए याद करते हैं, जो क्या है, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। एंड गॉड हैज क्रिएटेड हिज ओन इमेज इन मैन, और भगवान ने हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी एक छवि बना के रख रखी है जी। सो मैन इज ऑल्सो रिप्लीट विद दीज वर्च्यूज, इसलिए मनुष्य भी ये चीज़ें, ये जो वर्च्यूज है, गुण है, पाना चाहता है। Thus God has embodied himself in the human body। और जो भगवान है जी, वो तो मनुष्य के शरीर में पहले से ही है। ठीक है, एक तरीके से जड़ा हुआ है। ओके, दिस पोएम रिवील्स ब्लेक्स बिलीफ इन गॉड व्हेन ही इक्वेट्स दिस पोएम विद ह्यूमन फॉर्म। भाई ये जो पोएम है, ये हमको ब्लेक, जो विलियम ब्लेक है ना, उनका बिलीव बताती है, विश्वास बताती है भगवान में, क्योंकि विलियम ब्लेक कितना विश्वास करते थे भगवान में। और ये भी तब पता चलता है जब ही इक्वेट्स दिस पोएम विद ह्यूमन फॉर्म, जब उन्होंने इस पोएम को एक ह्यूमन फॉर्म से कनेक्ट करके बता दी ना। ओके, द पोएम असर्ट्स टू मेक यूनिटी, ओके, बिटवीन मैन एंड गॉड। और ये पोएम इसी चीज़ को जोड़ देती है, किस चीज़ पे, कि यूनिटी, एकता, किसके मध्य, भगवान और मनुष्य के बीच में। वी आर क्रिएटेड गॉड्स इमेज, दैट इज वाई। देखो भगवान की एक इमेज बना रखी है हमने, दैट इज वाई वी
वी हैव द बेस्ट क्वालिटीज, इसलिए हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं जी, और वी नीड टू डेवलप देम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, और हमको इन क्वालिटीज को हर एक ह्यूमन बींग्स में डेवलप करने की जरूरत है जी। ठीक है, देखो when these virtues are possessed by human beings, जब ये जो virtues है, qualities है, ये जब human being अपने अंदर ले आता है ना जी, they also become divine, वो भी भगवान की तरह बन जाता है जी। God dwells in the people in whom these virtues dwell, भगवान उसी व्यक्ति में निवास करते हैं जिनमें क्वालिटीज निवास करती है, वर्च्यूज निवास करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा सा आंसर, चारों में से कुछ भी है। तो अभी आपकी ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट जो पोएम थी उसका भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द टाइटल द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट रिफर टू, ये जो आपकी पोएम का जो टाइटल है ना, क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर आ जाए व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का थीम बताओ जी। तो राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, सेंट्रल आइडिया आ जाए, या आ जाए राइट ए समरी ऑफ द पोएम, समरी आ जाए द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट की, तो आपके लिए बहुत अच्छा सा आंसर। ठीक है, ओके, देख लीजिए इसको भी। देखो, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट बाय विलियम ब्लेक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विलियम ब्लेक्स मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, हमने लिटरेरी टर्म्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं जी। तो विलियम ब्लेक की मेटाफिजिकल पोइट्री का उदाहरण है जी ये, द पोएम प्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी। ठीक है, व्हेन इट एनालाइजेस डिफरेंट वैल्यूज लाइक मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। ये पोएम हमको क्या बताती है भाई, कॉन्फ्लिक्ट बताती है, द्वंद्व बताती है, दो चीज़ों का स्ट्रगल होता है ना, उसको कहते हैं बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड मानवता और भगवान से मानवता, जो ह्यूमैनिटी मनुष्य और भगवान में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है जी। व्हेन इट जब हम इन जो एनालिसिस करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं इन वैल्यूज का, इन क्वालिटीज का। ठीक है, ये जो क्वालिटीज थी ना जो हमने पढ़ी थी, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव का, जब हम इनका विश्लेषण कर लेते हैं, इनका एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये पोएम तो किस बारे में है जी, कॉन्फ्लिक्ट है मनुष्य और ह्यूमन और भगवान, मनुष्य और भगवान के जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके। दिस पोएम रिफर टू द वाइसेस इन ह्यूमन बींग्स, ये पोएम हमको मनुष्य के अंदर जो दुर्गुण होते हैं ना जी, बुरी चीजें, बैड थिंग्स, दुर्गुण, उनको बताती है। ठीक है, विच आर हिडन, जो उसके अंदर ही छिपे हुए होते हैं। These vices are conspiracy, अब ये वाइसेस, ये दुर्गुण कौन कौन से है जी, कॉन्स्पिरेसी, साजिश रचना, कंसीट, ओके, डिसीट धोखा देना, रिवेंज बदला लेना, सेल्फिशनेस, हेटर्ड घृणा करना, एंड अदर बैड थिंग्स, सीधी सी बात है। इट रिफर्स टू द फैक्ट दैट ऑल इविल इन दिस वर्ल्ड इज ब्रॉड बाय ह्यूमन बीइंग, और इस फैक्ट को भी बताती है कि जितनी भी बुराइयां है ना इस समाज में, वो कौन ही लेकर आया भाई, वो मनुष्य ही लेकर आया जी। ओके, लेटर ऑल दी वाइसेस क्रिएट, ग्रो एंड फ्लरिश ए मिस्टीरियस ट्री। थोड़े समय बाद अगर ये जो दुर्गुण होते हैं ना जी, ये दुर्गुण होते हैं जी, ये है ना एक मिस्टीरियस ट्री बना देते हैं मनुष्य के माइंड में, जो क्रिएट कर देते हैं, फिर उसको ग्रो करते हैं और फिर उसको फ्लरिश करते हैं, वो ग्रो होता जाता है मिस्टीरियस ट्री। ठीक है, द पोइट सेज दैट इवन द wisest man of the world could not know where this tree of mystery ग्रोज। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा, वो भी इस जो मिस्टीरियस ट्री है ना, इसको ढूंढ नहीं सकता भाई, पता नहीं लगा सकता कहाँ पर है, कहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, बट द पोइट हिमसेल्फ आंसर दिस क्वेश्चन, लेकिन पोइट ही बता रहे हैं कि भाई मैं बताता हूँ आपको ये कहाँ पर है। देखो, ही एंड सेज दैट ऑल दीज नेगेटिव और फॉल्स वर्च्यूज आर नॉट फाउंड एनीवेयर। कह रहे हैं जो नेगेटिव थिंग्स है और ये जो फॉल्स वर्च्यूज है ना, बुरी चीजें हैं, बुरी क्वालिटीज है, कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको, बिकॉज दे ग्रो एंड, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में नहीं मिलेंगी आपको, कहने का मतलब ये है, बिकॉज दे ग्रो एंड स्प्रेड इन द ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि ये बढ़ती और फैलती किसके, मनुष्य के मस्तिष्क में ही है, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं ढूंढने से मिलेगी। ठीक है, एक तरीके से जो बुरी चीजें होती है मनुष्य के मस्तिष्क में क्या कर लेती है, एक तरीके से एक पेड़ बना लेती है, मतलब उसका मस्तिष्क में हावी हो जाती है। ठीक है, तो लोग इसको ढूंढने लग जाते हैं कहाँ पर है पेड़, लेकिन ये जो जड़ है इसकी, ये तो मनुष्य के माइंड में ही होती है। समझ, पोइट्री में समझा चुका हूँ आपको ये चीज। ठीक है, ऑल दीज वाइसेस अल्टीमेटली लीड मैन टू डिस्ट्रक्शन, और ये जितने भी सारे दुर्गुण होते हैं ना जी, बैड क्वालिटीज होती है ना, ये मनुष्य की डिस्ट्रक्शन, उसके विनाश का कारण बनती है। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका, आपके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है,
तो ये बहुत अच्छे से हमने आपके इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं जी। होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से आपने इनको तैयार कर लीजिएगा और पोएम पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इनफ है। बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर लोगे सारे क्वेश्चंस, पोएम अच्छे से समझ लीजिए बस, और फिर ये क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। ओके, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी आप मुझसे आस्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं वहाँ पर भी आप। ओके, ठीक है। तब मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।